विस्सू मेला उत्तराखंड के देहरादून जिले के जौनसार बावर, उत्तरकाशी जनपद के रवाई तथा टिहरी जनपद के जौनपुर से लेकर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, चंबा, किन्नौर, शिमला आदि स्थानों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्रस्तुत वृत्त चित्र में देहरादून जनपद के जौनसार बावर में आयोजित विस्सू मेले को प्रस्तुत किया गया है। अप्रैल माह में आयोजित इस मेले की तैयारी लगभग 1 माह पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। गांव की सफाई, घरों की लिपाई पुताई के साथ ही पारंपरिक व्यंजन आदि बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये चावल के आटे की बनती है और हमने इसको 10 दिन पहले बना रखी। ठोडा नृत्य हेतु धनुष बाण का निर्माण किया जाता है। मंदिर तथा घरों को सजाने हेतु बावड़ घास की रस्सियां बनाना भी शुरू हो जाती है। मेले से एक दिन पूर्व प्रत्येक परिवार का एक सदस्य बुरांस के फूल एकत्र करने हेतु निकटवर्ती जंगल में जाते हैं। पूर्व में गांववासी परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ समूह बनाकर बुरांस के फूल लाते थे। वर्तमान में अपनी सुविधा अनुसार मोटर वाहनों से फूल लाते हैं। बुरांस के फूलों तथा पूरी पापड़ी आदि व्यंजनों को बावड़ की रस्सियों पर लगाकर अनेक मालाओं को तैयार किया जाता है। इन मालाओं को मंदिर से लेकर गांव के प्रत्येक घरों तथा गौशालाओं पर बांधा जाता है। इन मालाओं को सियूरियां कहा जाता है। इसी दिन अधिकांश गांवों में एक ऊंचे स्थल पर पत्थरों से गोगा का निर्माण किया जाता है, जिसे फूलों से सजाया जाता है। ये
जो गोगा है बैसाखी के दिन सारे गांव के लोग, चाहे जितने भी जवान लोग हैं, बच्चे हैं, वो नाच खेल करके यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के उन लोगों में एक प्रतिष्ठा रहती है कि कौन इसको सबसे पहले गिराएगा। इसकी विशेषता ये है कि कुछ खास गांव में मनाया जाता है, पूरे क्षेत्र में भी जो है गोगा होली मनाते हैं। विश्व के सरदार के दिन इसकी पूजा अर्चना करने के बाद इसको गिराया जाता है। गांव का एक पक्ष गोगा को गिराने का प्रयास करता है, जबकि दूसरा पक्ष गोगा को पहले पक्ष के सभी प्रयासों को विफल करता हुआ दिखाई देता है। गोगा गिर जाने के पश्चात सामूहिक नृत्य हेतु एक बड़े आंगन में पहुंचते हैं। मान्यता है कि स्थानीय देवता गोगा को राजस्थान के बागड़ क्षेत्र से लाया गया था। राजस्थान में गोगा को एक वीर तथा नाग देवता के रूप में पूजा जाता है। इसी दिन गांव में ठोडा नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। मुख्य ठोडा नृत्य चक्रौता के थान डांडा स्थल पर आयोजित किया जाता है। बिस्सू त्योहार ये बैसाखी के अवसर पर 13 अप्रैल से शुरू होता है और 17 अप्रैल को इसका समापन होता है और दोनों ही इसका आरंभ भी फूलों से होता है, फुलियात से, और इसका समापन भी गनियात से समापन होता है, फूलों से। ऐसा कहा जाता है और ऐसी मान्यता भी है कि ठाणा डांडा में गनियात इस रूप में भी मनाई जाती है कि यहाँ पर एक पौधा फूल का होता है और उस पौधे का नाम है गानी। गांव की तमाम लड़कियां डांडे पर जाकर उस गानी के फूल को जगह जगह से संग्रहित करती है और फिर उसका स्वादिष्ट भोजन के लिए शाम को घर लाती थी। अब बिस्सू को गनियात के रूप में भी मनाया जाता है और एक मिलन का और एक आपसी सौहार्द का, प्रेम का और अपने लोक संस्कृति को बांटने का ये एक ऐसा केंद्र बन गया जो हमारे जौनसार के अलावा हमारे साथी हिमाचल का क्षेत्र और लगा हुआ गढ़वाल का क्षेत्र, सभी लोग हम लोग बड़े हर्षोल्लास में बैसाखी के अवसर पर इस बिस्सू त्यौहार को मनाते हैं। इसमें लगभग 22-23 गांव के नवयुवक युवतियां, वृद्ध, महिला, पुरुष परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ, हाथ में लंबे लंबे डंडों के साथ नृत्य करते हुए मेला स्थल पर पहुंचते हैं।
पारंपरिक नृत्य गान प्रस्तुत करते हैं। इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण एवं आकर्षक कार्यक्रम होता है ठोडा नृत्य। ये खेल दो प्रतिद्वंदी दलों पांसी अर्थात पांडव एवं साठी अर्थात कौरवों के मध्य खेला जाता है। ठोडा के खिलाड़ी खूंद अर्थात वीर लड़ाकू के नाम से जाने जाते हैं। खूंदों पर राजा, प्रभावशाली व्यक्तियों, देव मंदिर तथा देव यात्राओं की सुरक्षा का दायित्व होता है। ठोडा इन्हीं खूंदों को प्रशिक्षण देने हेतु होता था, जो कालांतर में बिस्सू मेले में सम्मिलित हो गया। ठोडा नृत्य में भाग लेने वाले खिलाड़ी परंपरागत पोशाक धारण करते हैं। इन पोशाकों में चूड़ीदार पाजामा, जिसे स्थानीय भाषा में सूतन कहा जाता है, इसकी लंबाई लगभग 7 फुट होती है। चूड़ीदार पाजामा के अतिरिक्त ऊनी कोट तथा सिर पर मोर पंख लगी पगड़ी तथा बाण से पैरों को बचाने हेतु निवार की रस्सियों का प्रयोग किया जाता है। खेल प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिद्वंदी को आमंत्रित किया जाता है। पूर्व में निमंत्रण हेतु कुछ विशेष संकेतों तथा कुछ स्थानों पर प्रतिद्वंदी के मकान की सीढ़ियों का एक पत्थर निकाल दिया जाता था। ठोडा नृत्य ये एक आक्रमण और प्रतिरक्षा का खेल है, जो विश्व अवसर पर खेला जाता है। और ठोडा नृत्य अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ये हमको पांडव से विरासत के रूप में मिला है। आज भी विश्व त्योहार पे और दीपावली के अवसर पर ठोडा नृत्य को कभी गांव में तो कभी डांडों में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ खेला जाता है। ठोडा नृत्य क्या है और कैसे इसको खेला जाता है, उसके बारे में मैं संक्षिप्त सा थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ठोडा नृत्य घुटनों से नीचे का जो हमारा टांगों का पोर्शन है, इसको थोड़ा सा सुरक्षित किया जाता है। और दूसरे जो हमारा प्रतिभागी है, उसके हाथ में वो धनुष रहता है, वो तीर रहता है। और फिर वो अपने को एक प्रतिस्पर्धा का खेल मान करके एक दूसरे को बारी बारी से उस तीर को चलाते हैं। और जितनी बार वो आक्रमण अपना सही लगाते हैं, अपना वो तीर सही जगह पे लगता है, वो अपने पूरे वंश का, अपने पूरे जाति का, अपने पूरे क्षेत्र का और अपने पूरे संस्कृति का बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उसका उल्लेख करता है। और जिसके वो ठोडा लगता है, वो अपने कानों को बंद करके उस अपनी निंदा को सुनता रहता है। ये एक बहुत ही रोमांचकारी खेल है। ठोडा खेलते समय एक खिलाड़ी के हाथ में धनुष बाण तथा दूसरे यानी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के हाथ में डांगरा होता है। ढोल की थाप के साथ ही नृत्य प्रारंभ हो जाता है। डांगरा लिए हुए खिलाड़ी आगे आगे तथा धनुष बाण लिए खिलाड़ी उसके पीछे पीछे नृत्य करता है। ढोल की ध्वनि के संकेत पर बाण छोड़ा जाता है। नियमानुसार बाण का निशान घुटने से ऊपर लगने पर धनुष बाण वाले खिलाड़ी को पराजित माना जाता है। पूर्व में दंड का प्रावधान भी था। उचित निशाना लगाने पर डांगरा वाला खिलाड़ी जमीन पर गिर जाता है, धनुष वाला खिलाड़ी घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है तथा अपने इष्ट देव गोत्रवंश पितरों का नाम लेकर अपने गौरव का बखान करता है। पराजित खिलाड़ी चूरा बलिया अर्थात
आपने जो कहा वो शब्द सा शब्द सही है। आपने जो कहा वो शब्द सा शब्द सही है। हिंदी बोलो इसको। उसमें ये है कि शील के ऊपर नमक पीस देना, शील के ऊपर पीसा नमक, शीला पुनिया नूना, गाँव मेरो चिलाड़ी, गाँव मेरा चिल्हाड़े और नाव मेरे अर्जुना। कालसिला गेटो, कालसिमी गेट, कालसिला गेटो, गाँव मेरा चिल्हाड़ है और मैं फलने माता का बेटा हूँ। अंत में दोनों खिलाड़ी हल हल मेरे विश्वे अर्थात बिस्सू की जय जयकार करते हुए नृत्य में मग्न हो जाते हैं। बिस्सू का ये मेला क्षेत्र की सांस्कृतिक पूंजी है, परंतु देखने में आया है कि वर्तमान में नवयुवकों का रुझान इस धरोहर से दूर होता जा रहा है। इस अनूठी सांस्कृतिक विरासत को बचाने हेतु सभी क्षेत्रवासियों को सामूहिक प्रयास करने चाहिए।